शादी के अभी 5 ही दिन भी नहीं हुए थे कि एक औरत दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर पहुंच जाती है। जब वहां पर एक चाय वाला जिसका नाम सतीश होता है, जिसका काम था कोठे पर जितने भी कस्टमर होते हैं, कोठे पर रहने वाली जो औरत थी उनको और मालकिन को चाय पिलाया करता था। वह बाहर की गली में चाय बेचने के लिए नहीं जाया करता था, केवल उसका काम था कोठे पर चाय देने का। जब वो उस कमरे में की तरफ जाता है तो देखता है कि एक औरत कोने में बैठ करके सिसक सिसक करके रो रही है। जब उसके पास जाता है तो कहता है कि मैडम जी चाय पी लीजिए। तो वो उसके पास वो औरत आती है और उसके हाथ जोड़कर कहने लगती है कि कृपया करके आप मेरी बात मेरे पति से करवा दीजिए। आप यदि ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए जो भी पैसा होगा, जितना भी आप कहेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मेरा जो पति है बहुत ही पैसे वाला है, आप जितना भी चाहे उससे पैसा ले सकते हैं। तब सतीश ने सोचा कि यहां पर कोठे पर जो भी लड़कियां लाई जाती हैं वो 2-4 दिन तक ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि उसको कोई ला करके जबरदस्ती बेच देता है। यहां तो कोई मर्जी से आती नहीं है तो ऐसा ही करती है, लेकिन यदि कोई वहां जबरदस्ती लाकर बेच देता है तो बेचारी ऐसा करती है। यह कहकर वह वहां चाय रखता है और वह फिर चला जाता है। फिर जब वह अगले दिन जाता है तो वो औरत फिर उसके पास आती है और फिर हाथ जोड़कर कहने लगती है, कृपया करके आप मेरे पति जी से बात करवा दीजिए। मैं आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे आप मेरे साथ जो भी कुछ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके एक बार मेरा पति से मेरी बात करवा दीजिए। उसके बाद वो चाय वाला फिर उस दिन सोचता है कि मेरा तो यहाँ डेली का धंधा है, यदि मैं इस औरत का साथ देता हूं तो मेरा धंधा भी टूट जाएगा और मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब वो चाय लेकर के जाता है तो देखता है कि उस औरत के जो बदन है, जिस्म पे जख्मों के कुछ निशान है, वो औरत फिर सिसक सिसक करके रो रही थी और वो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान हैं। फिर वह कहती हैं कि कृपया आप मेरी बात करवा दीजिए। तब वह सतीश चाय वाला समझता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वह फिर वहां से लौट करके आता है, लेकिन सोचता है कि कोठे पर जो लड़कियां लाई जाती हैं, अगर वो नॉर्मल बातों से नहीं मानती हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा भी व्यवहार किया जाता है, कुछ मारपीट भी किया जाता है ताकि वह सुधर सके और वहां के काम धंधा में ठीक से लग सके। लेकिन फिर वह जब अगले दिन जाता है तो देखता है कि उसके साथ कुछ और गलत व्यवहार हुआ है। उसको और ज्यादा मारा गया है, उसके शरीर में खरोच आ गई है, शरीर पर कई जगह पर निशान है। अब वह समझ जाता है कि लगता है कि इस औरत के साथ कुछ गलत हुआ है। इकबाल था उधर से जब चाय देकर के आ रहा था तो वो देख रहा था कि कोठे की जो मालकिन है अपने पति से बात कर रही थी। इस बार जो लड़की आई है वह बहुत कड़ी स्वभाव की है। वह तो किसी कस्टमर को खुश भी नहीं करेगी और किसी के साथ मेरा धंधा भी नहीं चलेगा। वह जब से आई है उसका रोना धोना लगा हुआ है। अब लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ हम लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा, इसको ज्यादा इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती मारपीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सुधरेगी। उसके बाद वह सतीश चाय देकर के घर आ जाता है, अपनी दुकान पर आ जाता है। फिर जब जाता है दुकान पर तो उसके यहाँ एक कस्टमर आया हुआ है। फिर वो सुनता है तो कोठे की मालकिन उसे कह रही थी कि आप तो पहली बार आए हैं और वो लड़की जो है पहली बार भी है, अभी तक उसके पास कोई कस्टमर भी नहीं गया है। और उस लड़की का जो स्वभाव है थोड़ा चिड़चिड़ा है, वह चंचल स्वभाव है। अकेले पता नहीं वह आपके बस में आएगी कि नहीं, इसलिए आपका चार्ज भी डबल लगेगा, क्योंकि पहली बार आप जा रहे हैं। अगर ऐसा हो सके तो आप किसी अपने दोस्त को बुला सकते हैं, ताकि आप दोनों लोग रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद उसने कहा ठीक है। उसके बाद वो जो कस्टमर आया हुआ था उसने अपने दोस्त को कॉल किया। अब जो सतीश था उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं देखूं क्या होता है। चूंकि सतीश वहां डेली चाय पिलाता था, बाकीफ कोठे पर ही चाय पिलाता था, इसलिए वह मालकिन से बात कर सकता था। जो वहां कस्टमर रहते थे, लड़कियां रहती थीं, उससे नॉर्मली बात कर सकता था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जब वह रुक करके देखता है कि उसका फ्रेंड आता है और दोनों को उसके कमरे में भेज दिया जाते हैं, वो बाहर ही बैठ करके चुपचाप मोबाइल चला रहा था, लेकिन उसके कमरे से जोर जोर से छकने की आवाज आ रही थी। अब जो सतीश चाय वाला था उसको उसकी इंसानियत ने उसको अंदर से झकझोर करके रख दिया। उसने सोचा कि चाहे अब कुछ भी हो,
मैं भले ही मेरा चाय का धंधा चले या ना चले, मैं उस लड़की की सहायता जरूर करूंगा। उसके बाद अगले दिन फिर सतीश उसके पास चाय लेकर के गया और कहा कि मैडम जी, आप अपने पति का नंबर दीजिए, मैं देखता हूं लगता है कि नहीं। उसके बाद उस औरत ने कहा कि नंबर लीजिए। उसके बाद जब वो नंबर लगाता है तो वहां पर नंबर नहीं लगता है। उसके बाद सतीश कहता है कि अभी नंबर तो नहीं लग रहा है, मैं बाद में इस नंबर पर ट्राई करके देखूंगा क्या होता है। उसके बाद फिर सतीश अपने दुकान पर चला आता है और फिर अपने जब वो दुकान पर से नंबर को ट्राई करता है तो ट्रू जो कलर होता है मोबाइल में, तो उस ट्रू कलर को उस जो लड़के का नंबर बता रहा था वो इकबाल आ रहा था। अब जब इकबाल नाम देखता है तो सतीश को बड़ा आश्चर्य होता है। अब वो सोचता है कि को देखता हूं कि इस लड़की की बैक हिस्ट्री क्या है, आखिर ये लड़की कैसे आई है, क्या मजबूरी रही है कि ये लड़की यहां पे आई कैसे, क्योंकि वह उसका काम ही था वहां पर डेली चाय बनाना बेचना, इसलिए वो किसी से भी जान पहचान कर सकता था। और आसपास के जो लड़के थे, चाहे जो भी कुछ वहां पे था, उनसे उसको हिस्ट्री पता चल जाती है कि कोई लड़की कैसे आई है, किसी को जबरदस्ती बेचा गया है या कोई मन से आई है या किसी ने खरीद लिया है, कैसे भी आया है, वो सब कुछ उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जब उसने उस लड़की जो प्रतिभा थी उसके बारे में जब जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि उसे किसी ने बेचा नहीं है, बल्कि उसके पति ने ही उसको यहां पर लाकर के कोठे पर बेच दिया है। अब सतीश ने सोचा कि जब मैं यह बात उसको बताऊं तो बहुत दुखी होगी और यहां से जाने का भी नाम नहीं लेगी, इसलिए उसने उसको कुछ बताया नहीं और फिर उसके पास गया और बोला कि मैं आपको कल यहां से भगा करके ले जाऊंगा, क्योंकि वहां उसका चाय बेचने का काम था तो उसको हर गली रास्ता मालूम था कि कहां से अंदर आ सकते हैं और कहां से बाहर जा भी सकते हैं। इसलिए अगले दिन वो फिर उस प्रतिभा के पास गया और उसको वहां से भगा करके लेकर के चला आया और वो जाकर के एक होटल में ठहरा हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आप जिस नंबर पर कोशिश कर रहे थे वो ऑन हो गया, क्योंकि ट्रू कलर में सुविधा होता है कि जिस नंबर पे आप पहले कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नंबर बंद है और जैसे ही वो चालू होता है तो आपके नंबर पे नोटिफिकेशन आता है। फिर जो सतीश है उस इकबाल के नंबर पर फोन करता है, कहता है कि आपने जिस कोठे पर प्रतिभा नाम की लड़की को बेचा था वो वहां से फरार हो गई है। उसके बाद जो इकबाल था उसने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि इकबाल का नंबर इसलिए खुला था क्योंकि जो कोठे का फोन था उसके किसी दूसरे नंबर से उस पर कॉल गया था कि जिस लड़की को आपने भेजा था वो तो किसी के साथ भाग गई है। तब उधर से इकबाल कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूं कहां भाग करके गई है, अगर वो भाग करके गई हुई कहीं तो मैं खोज करके आपको फिर वहां उसको पहुंचा दूंगा। उसके बाद जैसे प्रतिभा अपने पति द्वारा ऐसे बात सुनती है तो उसका दिमाग, अब सतीश उससे कहता है बताओ क्या, कि उसने कहा कि अब क्या किया जाए, चलो अब मुझे कोलकाता ले चल के पहुंचा दो। उसके बाद जो सतीश है उसको ट्रेन में बैठता है और दोनों कोलकाता के लिए। लेकिन जब वो कोलकाता के लिए आते हैं तो फिर वह सतीश कहता है कि अब तुम घर चले जाओ, तो प्रतिभा कहती है कि मैं अकेले कैसे चली जाऊं। तब सतीश कहता है कि तब बोलो अब क्या किया जाए। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दिया है, काश अच्छा होता कि मैं खुद को मिटा देती। उसके बाद सतीश उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा मत सोचो, दुनिया में लोग बहुत ऐसे हैं जिसके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन भगवान किसी न किसी दिन ठीक ही कर देते हैं। उसने कहा कि अब मेरा भी जो दुकान जहां पर धंधा करता था वहां भी फोन आया था कि वह सब कुछ तोड़ दिया था, क्योंकि मैं वहां से गायब था और मैं तुमसे बातें करने आया करता था, इसलिए उन लोग को शक हुआ, उसी के साथ भागे हुए। अब मैं पुनः फिर दिल्ली भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहां दिल्ली गया तो फिर वहां से मैं लौट करके वापस नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद फिर उन दोनों ने आपस में बात किया और निर्णय किया कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद वो उधर से ट्रेन में बैठे और आकर के पटना में कुछ दिनों तक एक साथ रहने के बाद उन लोगों के बीच काफी ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। उसके बाद 2 सालों के बाद, समय बीतने के बाद, प्रतिभा ने अपनी मां को एक दिन फोन किया और कहा कि अपनी सारी हिस्ट्री जो थी, उसने सारी जो पिछले बीते हुए कर्म थे वो अपने मां को बताया।
अब जब मां को बताया कि अब वो सतीश के साथ रहने लगी है, तब उसकी मां भी खुश हुई, क्योंकि वो जिस इकबाल के साथ रहती थी उससे माता पिता भी खुश नहीं थे। उसने कहा कि ठीक है, अब मेरे घर भी कभी आया करो। उसके बाद से वो जो प्रतिभा थी सतीश के साथ अपने गांव कोलकाता जाने लगी, और जो सतीश था वो भी अपने गांव बनारस प्रतिभा के साथ आकर के मिलता था। सभी से दोस्तों, अब उन लोग का जो काम धंधा था धीरे धीरे चलने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।